अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है सबका, कैसे हो, ठीक ठाक हो? मैं आई हूँ एक आज डिफरेंट वीडियो लेके, क्योंकि बहुत सारी बंदियाँ जब मैं वीडियोस बनाती हूँ और सफाई वगैरह करती हूँ तो डिश वॉशर ओपन करती हूँ और बहुत सारी बंदियाँ कहती हैं कि जी डिश वॉशर कैसे क्लीन करते हैं, आप क्या प्रोडक्ट यूज़ करती हैं, डिटेल में बताएं दिस दैट। ठीक है, तो मैंने सोचा कि आज डिश वॉशर के ऊपर एक कहानी लिख दी जाए। तो जी मेरा डिश वॉशर का ब्रांड है नेफ। ठीक है, ये मतलब जब खरीदा था उसके बाद कौन देखता है ब्रांड कौन सा कौन नहीं। सो इट्स ईजी, वेरी ईजी टू यूज़। ठीक है, जब नया नया लिया था तब तो नहीं पता था, जब किचन पूरा लगवाया था, क्योंकि दिस इज़ माय फर्स्ट और इंशाल्लाह लास्ट, अल्लाह इसको कुछ ना करे, फर्स्ट एंड लास्ट डिश वॉशर। ठीक है, तो उसके अलावा ये काफ़ी ह्यूज है, फुल साइज़ का है। ठीक है, इसके अंदर एट अ टाइम आपके तकरीबन 20 से 30 बंदों के बर्तन ईजिली धुल जाते हैं। ठीक है, सो एक इसकी ट्रे ऊपर है जिसके ऊपर इस तरह करके कुछ है, ये सीन है। ठीक है, चम्मच वगैरह के लिए है, लेकिन मैं नहीं यूज़ करती ये चम्मच के लिए। ठीक है, मैं इसको ऐसे ही रखती हूँ शुरू से। ठीक है, और उसके अलावा ये दूसरा रैक है जिसके ऊपर प्लेट्स और ग्लासेस, मग्स और छोटी कौलियाँ या जो बॉल्स वगैरह होते हैं मैं टॉप पे रखती हूँ, और बॉटम पे मेरा यही होता है कि ग्लास, छोटी प्लेटें और स्पून मैं इसके ऊपर करती हूँ। लेकिन इसका भी ये है कि ये इस तरह लोग करते हैं, ये जाली ऊपर को होती है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत कंजस्टेड काम हो जाता है, सफाई सही से नहीं होती, तो मैं इसको ओपन करके इस तरह खुले खुले 50-60 चम्मच इसके अंदर घुसा देती हूँ आराम से। ये ट्रे मूव भी होती है, ये बास्केट भी ऑफ कोर्स मूव होती है। ठीक है, उसके अलावा ये ट्रे भी मूव होती है, ये देख लीजिए, इसको हम ऐसे हिला जुला सकते हैं और सफाई कर सकते हैं। अब मैं तुम लोगों को अंदर से इसका सारा सिस्टम दिखाऊंगी। इसको मैंने अब निकाल लेना है और इसको मैंने कर लिया है साइड पे, फ्लोर पे रख दिया है, और आज मैंने वैसे इस तरह पहली दफ़ा निकाली, वरना मैं वैसे ही सफाई कर लेती, तुम लोग खातिर की है। अंदर से कुछ यूं है। ठीक है, और अभी तुम लोगों को नजर आ रहा होगा इसके ऊपर गंद है, फ्लैश ऑन कर लेते हैं। गंद है क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया है, इसको तकरीबन 2 to 3 वीक्स हो गए हैं हमने वॉश नहीं किया। जी हाँ, इसके भी फिल्टर्स होते हैं, इसकी भी क्लीनिंग होती है, अगर ना होगी तो ये भी ज़ाया जाएगा। सो इसके एक पानी वाला ये नीचे है, ठीक है, जिसमें से पानी निकलता है, और एक इसका ऊपर है ये जिसमें से पानी निकलता है। अब मैं इसको आपको बताऊंगी, हर किसी का अपना अपना होता है, लेकिन आप लोगों के भी हम श्योर फिल्टर होगा, आप लोगों ने देखना। अब जिस तरह मैंने बर्तन धोए हैं, बच्चे उगड़े दुगड़े फेंक देते हैं। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा गंद है तो मैं क्लीन कर देती हूँ, वरना मैं वैसे ही डाल देती हूँ। मैं कहती हूँ ओके फिल्टर है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बुरी नज़र से बचाए, सब सो फार सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। सफाई रेगुलर होती है, मतलब 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद मस्ट होता है कि फिल्टर्स की सफाई, इसको अंदर धुलाने के लिए एक टैबलेट मिलती है, वो सारा कुछ कर करा के मतलब 2 से 3 हफ्ते बाद मुझे मस्ट सफाई करनी होती है। अच्छा, अब आते हैं जी इस फिल्टर की तरफ। अब हम इस फिल्टर को ओपन करेंगे। ठीक है, देखो इसके अंदर हड्डियाँ, ये वो, और ये देखो। ठीक है, सो ये गंद है और ये हम सारा साफ करेंगे। बिल को अटैक नहीं लाना तुम लोगों ने, ठीक है, ये मैंने तुम लोग की खातिर जमा करके रखा तो उन लोगों को दिखाऊंगी और बताऊंगी कि ये देख लो। ठीक है, सो इतना गंदा है, इसको मैं फटाफट से तुम लोग के सामने साफ करूंगी और बताऊंगी कि ये कितनी जल्दी में किस तरह हम साफ करेंगे। बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, जिन्होंने जब मैंने पहली दफ़ा डिश वॉशर यूज़ करना शुरू किया था तो मुझे भी समझ नहीं आती थी कि कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन आस्ता आस्ता ऑब्वियसली वही वाली बात है, जब आप करना जान जाते हो, हर कोई माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, जब आप सीख जाते हो तो फिर आप प्रो हो जाते हो। चलिए अब इसको हम धोएंगे। ठीक है, इसको मैं अभी ओपन करती हूँ तुम लोग सामने। जी अब इसकी क्लीनिंग शुरू करते हैं। मैंने लिया है टिशू के साथ मोटा मोटा सारा साफ कर लेना है, ताकि कोई भी चीज़ ना सिंक ना फिर गंदा हो जाए, फिर पाइप खोलना पड़ जाएगा। ये सारा फैट है, ये देख लो। ठीक है, सारा का सारा ये फैट है, टेंशन नहीं लेनी, सफाई करनी है, और बस एक दफ़ा ये साफ़ सुथरा हो गया फिर तुम लोग के मसले सारे हल हो जाएंगे। ठीक है, जब मुझे नहीं पता था, मैं झूठ के बोलूँ, जब नया डिश वॉशर लगाया मुझे भी नहीं पता था, इंटरनेट से देख के इस तरह वीडियोस देख के एक दूसरे की, तो फिर उससे ही समझ आई कि ये पालक और गोश्त और हड्डियाँ किधर फंसती है ठीक है ना, अब ये हो गया, ये देख लो कितना कच्चा है, इसको फेंकेंगे इधर, और इसको फटाफट से मैं धोती हूँ तुम लोग सामने, वॉश करके क्लीन करके ड्राई करने की जरूरत नहीं, ऐसी डालने के बीच में। अच्छा जी, तो हमारे एट लास्ट फिल्टर सारे वॉश हो चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरे हो चुके हैं, और इसको हमने किया है जी गर्म पानी से, किसी रॉकेट साइंस से नहीं किया, गर्म पानी से हमने इसको साफ किया, और देख लो हर चीज़ A1 फर्स्ट क्लास हो चुकी है। अब इसको हम इधर ही ऐसे साइड पे रखेंगे, और उतनी देर हम लोग जाते हैं अपने डिश वॉशर के अंदर, उधर चेकिंग करते हैं उधर किधर क्लीनिंग की जरूरत है। कोई भी आप क्लीनिंग वाइप्स ले लें। ठीक है, और उसके बाद फिर आप लोग ना जो भी अंदर की सारी सफाई है वो ऐसे कर लें। ठीक है, स्पंज के साथ करनी है, स्पंज के साथ कर लें, ऐसे करनी है, ऐसे कर ले। मुझे इस तरह आसानी लगती है कि इजी फटाफट से हो जाता है। ये भी ग्रीस है ऑब्वियसली जमी है, ये देखो। ठीक है, और रेगुलर सफाई करनी मस्ट है। ठीक है, रेगुलर करेंगे तो आपके बर्तन भी अच्छे धुलेंगे, और
ऑब्वियसली फिर आपकी चीज़ भी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, क्योंकि जितनी सफाई रहेगी, मेंटेनेंस रहेगी, उतनी अच्छी आप लोगों की चीज़ तो रहेगी और ऊपर से इसकी ज़िंदगी भी लंबी हो जाएगी। क्या ख्याल है? हाँ। और ये इस तरह, ये देखो, मुझे दिखाते हुए शर्म आ रही है यार। ये दरवाजे के अंदर से मैं कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि गंद उधर भी होता है ना, ठीक है ना। सो आप एक दफ़ा 2 दफ़ा भी डिश वॉशर में धोएंगे ना, तो इस तरह आपका गंद लाजमी जमा होगा। ये नहीं कि तुम लोग कहोगे कि हाँ जी सबका इतना गंद है, ये वो नहीं, सब पे गंद होता है, सब सफाई करते हैं, ठीक है। जो कहता है ना मेरा तो पैया सब किस गंद होता है, ये देखो, ठीक है। सो इसको अच्छे तरीके से साफ करें और फिर आराम से आप बर्तन धोएं अपने। मैं इधर से कर रही हूँ, ये जो रबड़ है ना, ये रबड़ के नीचे गंद होता है। सो इधर से मैंने सारा अब साफ सुथरा कर लिया, ठीक है। अब आती है जी डोर्स के साइड की बारी, ये देखो, ये इधर, ठीक है। ग्रीस, गंद, चिट्टे, गंद, बला, ये वो, ये डोर के साइड के भी प्रॉपर तरीके से आप रबड़ शबड़ का साथ साफ कर लें, तो ये भी आपका अच्छे तरीके से साफ हो जाएगा। कि तो ऑलमोस्ट मैंने सारी सफाई कर ली है, ठीक है, साइडों से भी सारा साफ कर लिया है, लेकिन अभी ये पार्ट रह गया है। इसको मैं भी तुम लोगों के सामने खोलती हूँ, तुम लोगों को बताती हूँ कि इसके अंदर क्या है, क्या है। इसको ऐसे खोलेंगे, ठीक है, और ऑब्वियसली इसके ऊपर भी गंद है, इसको भी अच्छे तरीके से साफ कर देंगे। मैं अपने घर में हर चीज़ से प्यार करती हूँ, लेकिन डिश वॉशर से ना मैं उन्हीं बच्चों से काम कराती हूँ जिनको मैंने ट्रेन किया हो अपने बच्चों को, वरना मैं हर बच्चे को नहीं कहती कि मैं डिश वॉशर फिल कर दो, ठीक है। ये गंदा है, इसको हम पानी से धोते हैं। ये वाला हिस्सा भी हमारा वॉश हो चुका है, ठीक है, और ये सारे पार्ट्स वॉश हो चुके हैं और अंदर से भी हमारा डिश वॉशर नाइस एंड क्लीन है। अब इन पार्ट्स के साथ जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ डालती हूँ तुम लोगों को दिखाती हूँ। ये पार्ट्स भी फिक्स करते हैं और साथ साथ उसके अंदर सामान जो एक्स्ट्रा सामान है जिससे बर्तन बहुत अच्छे दिखते हैं, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसको ये दो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके बगैर डिश वॉशर की लाइफ बहुत बेसिकली अगर आप ना यूज़ करें तो लाइफ कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, इससे जो आपके गिलास है ना वो इतने अच्छे धुलते हैं, इतने कोई स्ट्रिकिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मतलब ज़बरदस्त होता है। मैं तो फट से बताती हूँ। इतनी पुरानी मेरी बोतल टूट गई, अब बताती हूँ और डालती हूँ इसके अंदर, बोतल फिक्स करती हूँ जी। तो ये हम डालेंगे इस पोर्शन के अंदर, ठीक है, कुछ नहीं, इधर उधर भी गिर गया, खैर है, ये आपने फुल करना है, ठीक है, ऐसे। अल्लाह अकबर, ये गिर गया, इसको मैं इसके अंदर ही डाल रही हूँ, ठीक है। ये बेसिकली डिश वॉशर का सोप है, ठीक है, बाकी ये धुल जाएगा, इट डजंट मैटर, ठीक है। इसको मैं अभी पिक करती हूँ जी। तो वो हमने क्लीन कर दिया है, डिश वॉशर का सॉल्ट भी बीच में हमने डाल दिया है, ठीक है, और इसको अब करेंगे हम क्लोज, ठीक है, प्रॉपर क्लोज होना चाहिए। अब ये आ गया जी पार्ट जिसको मैंने धोया था, इसको मैंने असेंबल कर लिया और ये है जी बेसिकली फिल्टर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे पूरा करेंगे। हमेशा मुझसे ऐसे ही होता है, समझ नहीं आती होती कि कैसे बंद करूँ, हालांकि इतने साल हो गए। ओके गाइस, ये भी हमारा हो गया डन, ठीक है जी। तो ये भी हमारा डन हो गया है और हमारा डिश वॉशर क्लीन हो गया है। बास्केट्स को धोने की ज़रूरत नहीं है, बास्केट्स ऐसे ही वापस जाएगी इसके अंदर और ये साइडों पे इसके बनी हुई है ये चीज़ इसके ऊपर चढ़ जाएगी एंड दैट्स इट। और एक लिक्विड आता है, ठीक है, वो मुझे देखना पड़ेगा मेरे पास है कि नहीं, कि डिश वॉशर उससे प्रॉपर क्लीन होता है। वो आप लोग सोप होता है, वो बॉटल में होता है, बॉटल ऐसे डालो और डिश वॉशर हाई हीट पे लगा के फुल स्पीड पे, मतलब फुल स्पीड पे लगा के, तो वो सिर्फ डिश वॉशर के अंदर से क्लीन करता है। लेकिन उससे क्लीन करने का कोई फायदा कोई नहीं जब आपके बाकी सारा गंद होगा, ठीक है। तो बाकी आप लोगों ने इस तरह क्लीन करना है जैसे मैं तुम लोग को बताया है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग वॉश कर लो, आपकी मर्जी है। अब आते हैं जी जिधर मेरा टैबलेट जाता है उधर, ये जाता है इधर मेरा टैबलेट और ये कुछ यूँ इस तरह बंद होता है, ठीक है। कभी कभी ये अटक भी जाता है, जब इधर से अटकता होता है कभी कभी जब बच्चे बहुत रफ टफ यूज़ करते तो हस्बैंड इसको फिर वो इसको ये टैप से उतार के फिर इसको फिक्स कर देते हैं। लेकिन सो फार सो गुड, जब आपको ऐसे बंद करते हैं आप और वो फिर ऑटोमेटिकली जब आप डिश वॉशर ऑन करते हैं तो वो टैबलेट निकल के खुद ही वॉश कर देता है, ठीक है। अच्छा, ये जो सेक्शन है ये अब हर किसी का डिश वॉशर सेपरेट होगा, डिफरेंट होगा। मेरा नेफ का है तो मेरा कुछ यूँ है। ये है जी रिंस 8, ठीक है, ये लेमन फ्लेवर में है और ये स्ट्रीक फ्री फिनिश देता है और उसके अलावा स्पार्कली शाइन देता है आपके बर्तनों में। तो ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका तकरीबन हफ्ता इसके साथ चल जाता है, ठीक है। अच्छा, ये अब हो गया, ये हमारा रेडी है। इसके अंदर जब टैबलेट डालनी है, जब डिश वॉशर करना है तब हम इसको ऑन करके बस सेटिंग जो भी इसकी जिस पे आपने अपनी मर्जी से सेटिंग करनी है, जिस पे आपने डिश वॉशर ऑन करना है आप अपना खूबसूरत सा डिश वॉशर ऑन कर सकते हैं। अब आती है टैबलेट की बारी। जो टैबलेट मैं यूज़ करती हूँ, टैबलेट जो मैं यूज़ करती हूँ वो ये है, ठीक है। सारी दुनिया की मैंने यूज़ करके देख ली, मैं मजाक नहीं करी, सारी दुनिया की।
लेकिन जब से मैंने फेरी वालों के ब्रांड की यूज़ की है ना, मैं कहती हूँ इसके पीछे कुछ रह नहीं जाता, ये बेस्ट है। ठीक है, तो अपने पैसे एक दफ़ा ही लगाओ, इधर उधर के ब्रांड्स पे ना लगाओ। ऑनलाइन भी बताते हैं ये ब्रांड बहुत अच्छा है, लेकिन ये ब्रांड सबसे बेहतरीन है। बहुत अच्छे आपके बर्तन धुलते हैं, ऐसे धुलते हैं कि मैं कहती हूँ आपका मुंह थोपड़ा बीच में नजर आता है। ठीक है, सो इसमें डिफरेंट किस्म के होते हैं। ये मैंने ऑल इन वन वाला लिया है, ये ग्रीसी फिल्टर को भी वॉश करता है। ऑल्दो मेरा अभी तक तो ऑब्वियसली इतना गन था, लेकिन टफ जो है पावरफुल एंड टफ चैलेंजेस को भी ये मात दे देता है। ठीक है, सो मैं उनमें से नहीं हूँ कि वो बर्तन बिल्कुल चमका के या धो के फिर डिश वॉशर में डालें। नो, आई डोंट डू दैट। मैं क्या करती हूँ, अगर गंदे मेहमानों को चावल वो टिश्यू से क्लीन किया, चावल उठाए, बाकी डिश वॉशर में, बाकी डिश वॉशर का काम है। अगर वो मैंने देखा है, मेरी फ्रेंडें भी करती है, बहुत सारी दांतों में बंदा जाता है, तो मैं देखती हूँ कि डिश वॉशर के लिए वो प्लेटें पहले धोती हैं, फिर डिश वॉशर। और यार धोनी है तो फिर साबुन से उधर ही धो दो ना, डिश वॉशर का क्या फायदा है। हाँ, तुम लोग रेगुलर उसके फिल्टर्स वॉश करो, ये काम करो जो मैं करती हूँ। ठीक है, मेरे माशाल्लाह इस डिश वॉशर को भी इतने साल हो चुके हैं, अब मैं तुम लोग को बताऊँ तो तुम लोग नजर लगा दोगे, मामूली जोखिम। तो ये मुझे मिला है 16 पाउंड का। ठीक है, 15 पाउंड 99 पेंस और 113 लेमन कैप्सूल्स हैं इसके अंदर, और ये अंदर से कुछ यूं नजर आता है। ठीक है, होल्ड ऑन, ये इसके टैबलेट्स हैं, ये देखो। ठीक है, सो ये आपको ओपन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल डिजॉल्वेबल है ये प्लास्टिक। ठीक है, आपने बस, मैं आपको दिखाती हूँ अभी, ये इस तरह कुछ है। ठीक है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। आपने बस डिश वॉशर ओपन किया और इसके अंदर यूं डाला, ठीक है, और बंद कर दिया, दैट्स इट। अब आपने कुछ नहीं करना, डिश वॉशर ऑन करना है, दैट्स इट। तो ये वाला सीन है इसके अंदर। ठीक है, बेहतरीन चीज़ है यार। डिश वॉशर अगर आपके पास है तो उसको अवेल करो। और मुझे ना मेरी एक फ्रेंड ने एक दफ़ा, जब नया नया मैंने किचन बनवाया था, तो मैंने बताया था कि डिश वॉशर मैंने लगवाया है ना, तो मेहमान जब आते हैं तो तब मैं यूज़ करती हूँ ना। तो उन दिनों तो शुरू में को मेहमान भी इक्का दुक्का आते थे, क्योंकि ऑब्वियसली नया नया घर बना था। तो उसने कहा यार तू मेहमानों के लिए डिश वॉशर लगाया, अपनी ज़िंदगी आसान कर। तुम एक काम करो, मैं ऐसे ही करती हूँ कि सारा दिन बर्तन जमा करती रहती हूँ, रात को लगा देती हूँ। कभी कभी रात की नहीं तो अगले दिन लगा देती हूँ, तो नाश्ते का भी एड अप हो जाते हैं अगले दिन के भी। तो उसके बाद वो दिन और आज का दिन मैंने वही काम करती हूँ। मैं सबको ये कहती हूँ कि ये काम करो, क्योंकि हमने अपनी आसाइश के लिए चीज़ें ली हैं, अपनी आसाइश के लिए पैसे खर्च किए हैं, तो मेहमानों को भी इज्जत दो। ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये रोज़मर्रा की चीज़ है, रोज़मर्रा की चीज़ को यूज़ करो, अवेल करो, कि इससे पहले कि फिर आप मार खप जाइए। ठीक है, सो आई होप यू लाइक टुडेज क्लीनिंग व्लॉग। थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो गया, दुआ में याद रखो। हाँ, मेरा इंस्टाग्राम भी है देसी अमन यूके, और यूट्यूब चैनल भी है देसी अमन यूके, उधर जाना और उधर फॉलो करना और सब्सक्राइब करना। दुआ में याद रखो, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।